बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है चूहों का जजीरा। यह उस जमाने की बात है जब आते जवा था। मुझे मुलाजमत की तलाश में घूमते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। अखबारात में ज़रूरत है कि इश्तहारात लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ना मेरा मामूल था। एक दिन आदत के मुताबिक मैं अखबारात की वर्गदानी कर रहा था कि ज़रूरत है कि एक इश्तिहार पर मेरी नज़र पड़ी। गयाना के साहिल से 20 मील के फासले पर एक चट्टान पर नो तामीर शुदा रोशनी के मीनार के लिए एक रखवाले की ज़रूरत है। तनख्वाह माकूल थी, तजुर्बाकार होना भी ज़रूरी ना था, चूँकि मैं शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता था। इसलिए इस मुलाजमत में मुझे और भी ज़्यादा जाज़बियत महसूस हुई। तवक्को के एन मुताबिक मुझे मुलाजिम रख लिया गया और एक माह की तरबियत के बाद इस रोशनी के मीनार में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। ज़रा तस्वर की आँख से देखिए, मिटिया रंगत का 150 फीट ऊंचा, गोल और 40 फुट चौड़ा मीनार जजीरे के एक किनारे पर सादा है। पानी हट जाए तो आप जजीरे पर चहलकदमी भी कर सकते हैं। पानी चढ़ जाए तो इस बनान से सबसे ऊपर की मंजिल यानी लालटेन वाली मंजिल की गैलरी में खड़े भी हो सकते हैं, लेट सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। दूसरी मंजिल पर गोदाम था जिसमें खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। मकसद ये था कि अगर किसी वजह से साहिल से कोई बोट 15 दिन तक ना आ सके तब भी रखवाले गुजारा कर सके। इस रोशनी के मीनार के हम 3 रखवाले थे, जिम, मैं और ड्यूड। ड्यूड हेड कीपर था और चूंकि हम दोनों से बड़ा था इसलिए हम इसकी इज्जत भी करते थे। एक रात ऐसा हुआ कि ड्यूड ने, जिसकी इस रात ड्यूटी थी, मुझे और जिम को आवाज़ दी। हम पहली आवाज़ पर उछलकर उठे और आन की आन में 30 से 32 सीढ़ियाँ फलांग कर आखिरी मंजिल पर पहुंचे। गैली में ड्यूड खड़ा एक जहाज को देख रहा था जो मीनार की घूमती हुई रोशनी में इस वक्त दमकने लगा था। जब रोशनी इस पर पड़ती थी तो यह चीज़ हमारे लिए हैरत अंगेज थी, क्योंकि अब तक मीनार के इस कदर करीब कोई जहाज नहीं आया था। तो फिर यह जहाज इतना करीब क्यों और कैसे आ गया? हमने सोचा कि अब यह जहाज किसी ज़ेर-आब चट्टान से टकराकर डूब जाएगा, और हुआ भी यही। हमारे देखते ही देखते हल्की सी घरघराहट पैदा हुई और 4000 टन वजनी जहाज जो पहले ही डोल रहा था डूबने लगा। अमले को क्या हो गया है? क्या वो सब के सब अंधे हो गए हैं जो रोशनी इसे नजर नहीं आई? मैं चिल्लाया। अगर अमले का कोई रोगन बचा है तो? ड्यूड ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है चीफ, क्या इसे भूत चला रहे हैं? जिम की आवाज़ में लर्जिश थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अलबत्ता यह हो सकता है कि सारा हमला ख़त्म हो गया हो और जहाज डोलता हुआ यहाँ पहुँच गया हो। ड्यूड ने हंसते हुए कहा। हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि इसे डूबते हुए देखते रहे और इजहारी अफसोस करते रहे। हम कितनी देर दूरबीन लिए खड़े रहे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। हाँ, यह ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें इस वक्त होश आया जब नए सूरज की किरणों की तमाज़त महसूस की। अब जहाज का सिर्फ अगला हिस्सा नजर आ रहा था। समंदर कदरे पुरसकून था। हम नाश्ते से कबल डूबते हुए जहाज को आखिरी बार देखने की गर्ज से दोबारा ऊपर दौड़े। क्या देखते हैं कि लाखों चूहों का एक रेला है जो जहाज के अगले हिस्से से निकल कर समंदर में कूद रहा है। अब हमें मालूम हुआ कि अच्छे भले जहाज पर अमला क्यों नहीं था। जहाज़ों पर काम करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि जहाज़ों में पलने वाले चूहे आम चूहों से कितने मुख्तलिफ, अय्यार और निडर होते हैं। आम चूहा तो आपको देखकर छुप जाएगा, कदमों की चाप सुनकर दुबक जाएगा, मगर ये 1-1.5 फुट जिसामत के कोई हैकल चूहे ना दुबकते हैं ना छुपते हैं, बल्कि डट जाते हैं। भूख लगे और जहाज पर इन्हें खाने को कुछ ना मिले तो अमले पर हमलावर हो जाते हैं और आनन फानन ढांचों का ढेर लगा देते हैं। हमने महसूस किया कि इस जहाज के अमले का भी यही असर हुआ होगा। हमें इस ख्याल से ही मतली होने लगी। ड्यूड ने कहा कि ये चूहे इतने कीना परवर होते हैं कि अगर कोई इनमें से किसी एक को मारे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इनकी चीखों की आवाज पर पूरे जहाज में फैले हुए चूहे कौवों की तरह दौड़े आते हैं और इस शख्स को इस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि इसके जिस्म पर एक भी बोटी बाकी रहती है। हम अभी यह गुफ्तगू कर ही रहे थे कि देखा कि जहाज से कूदकर जान बचाने वाले हजारों चूहे लहरों की शक्ल में तैरते हुए लाइट हाउस के जजीरे की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने शायद हमारी बू सूंघ ली है, ड्यूड ने कहा और हमें नीचे आने को कहकर सीढ़ियां फलांगने लगा। मुश्किल तमाम। हमने कम से कम वक्त में तमाम खिड़कियां, दरवाजे मुकफ्फिल किए। नीचे पहुंचकर देखा तो अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आया। सुबह हम में से किसी ने मीनार का बड़ा दरवाजा जो पीतल का बना हुआ था पहले ही बंद कर दिया था। हमारे दोबारा ऊपर पहुंचने से पहले चूहों की फौज मीनार पर इस तरह चढ़ चुकी थी जैसे बंदर नारियल के दरख्त पर चढ़ते हैं। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि जहां जहां पंजे जमाने की जगह मिली है वहां एक अदद चूहा लटका हुआ है। ऊपरी मंजिल शीशे की बनी हुई थी क्योंकि जहाजों को खतरे से मुतल्ला करने के लिए यहाँ घूमने वाली बत्ती रोशन की जाती थी और हम इसे लालटेन कहते थे। इस शीशे पर हजारों चूहे परिंदों की तरह जमे बैठे थे। गैलरी में इतने चूहे भरे हुए थे कि सफेदी दिखाई न देती थी। लालटेन का शीशा चंद मिलीमीटर मोटा था। इसमें से हम इन्हें नजर तो आ सकते थे लेकिन हम तक पहुंचना इनके बस की बात ना थी। तेज पंजे और नोकीले दांत, पारे की तरह चमकती हुई आंखें जिनसे भूख टपकती थी और निहायत गलीज बू। चंद ही लम्हों में हम परेशान हो गए।
हम ना सांस ले सकते थे और ना इधर उधर देख सकते थे। अपने ही लाइट हाउस में हम मुकीद होकर रह गए थे। इस रात हम हरगिज़ सो ना सके। एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल था। हर लम्हा यूं महसूस होता था जैसे वो कोई खिड़की कोई दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए हो। लालटेन में पहुंचकर बत्ती रोशन की तो ये रोशनी भी इन्हें नागवार गुजरी। शोर बेतहाशा बढ़ गया। रोशनी में वो तकरीबन अंधे हो चुके थे। जिस हिस्से में रोशनी ना होती वहां लटके हुए चूहों की सैकड़ों आंखें अंधेरे में इस तरह चमकती कि खौफ से घिघी बन जाती। माहौल इतना वहशत ज़्यादा था कि यूं भी बात करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन जब बहुत जरूरी होता तो इस शोर में चिल्लाए बगैर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल था। रात के आखिरी हिस्से में हमने ये भी देखा कि जगह के हसूल के लिए चूहे आपस में लड़ रहे हैं। ताकतवर कमजोर पर इस तरह गालिब आ रहा है कि उठाकर मुखालिफ को नीचे पानी में फेंक देता है, जहां वो शार्क मछलियों का निवाला बन जाता है। अगले दिन हम कैद के कुछ आदी हो गए। हमने लालटेन में जाकर चूहों के साथ कुछ मजाक भी किया और इन्हें छेड़ने की कोशिश की। जब हम अपनी उंगली इनके मुंह के करीब ले जाते तो वो इस तरह झपटते जैसे कुत्ता या बिल्ली गोश्त छीलने के लिए झपटता है। हमारे और इनके दरमियान यह गैर मर्दी दीवार इनकी समझ से बालातर थी। इस रोज मजाक में हमने महसूस किया कि हम कितनी खतरनाक सूरत से दो चार हैं। हवा तेजी से खत्म होती जा रही थी। ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलने का मतलब था कि सैकड़ों चूहों को भी रेले की शक्ल में दाखिल होने की इजाजत दे दें। चौथे दिन मैंने देखा कि लालटेन के नीचे वाली मंजिल के एक दरीचे की चौखट नीचे से दबाव देती जा रही थी। बस अगर लम्हे भर की देर हो गई होती तो लाइट हाउस के अंदर चूहे भर जाते। मैंने साथियों को आवाज दी और देखते ही देखते हम तीनों ने मिलकर पूरे दरीचे पर टीन का एक टुकड़ा ठोक दिया। इसके बाद कोई 6 दिन और 7 रातें गुजर गई। सामान लाने वाली कश्ती के आने में अभी 3 से 4 दिन बाकी थे। इस अरसे में हमने इन्हें गिनकर और इनके नाम रखकर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेसुध था, इसलिए कि वो कभी एक जगह ठहरते ही नहीं थे। अभी यहाँ है तो दूसरे ही लम्हे उछलकर वहां चले गए। वहां झगड़ा हो गया तो लड़ते लड़ते 120 फुट नीचे गिर गए और शार्क मछलियों की गिजा बन गए। हमने इतने चूहे गिरते देखे, लेकिन इसके बावजूद इनकी तादाद में कोई काबिल जिक्र कमी नजर न आई। 9वें दिन जिम पर पुरानी कैफियत तारी हो गई। वो बैठे बैठे चीखने लगता कि मुझे 3 ढांचे नाचते दिखाई दे रहे हैं जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जहनी कैफियत की वो कुछ इस तरह मंजर कशी करता कि मुझे और डेविड को भी ऐसे ही ढांचे और साए नाचते दिखाई देने लगते हैं। ये सही है कि लाइट हाउस से खतरे का सिग्नल देने का इंतजाम भी होता है, लेकिन इसके लिए लालटेन पर चढ़ना पड़ता है। पर वहां तो पहले ही चूहे बरजमान थे, इसलिए ऊपर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 10 और रात के 2 बजे के करीब ड्यूड की चीख पर मैं और जिम उछल पड़े। दरीचे पर ठोके जाने वाला टीन का टुकड़ा जवाब दे गया था और चूहे पुदक पुदक कर अंदर आ रहे थे। हम जब ड्यूड को बचाने के लिए दौड़े तो वो पागल कुत्तों की तरह दांत कुचकुचाकर हमारी तरफ लपकने लगा। किसी ने एक बोटी उतार ली तो कोई पांचे से लटक कर रह गया। हम चाकू लहराते और आगे बढ़ते रहे, मगर इस शराब का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा जख्मों से निढाल ड्यूड को वो मुश्किल तमाम घसीटकर हम ऊपर ले गए। मुझे याद नहीं कि इस वक्त हमने अपनी जानें किस तरह बचाई। बस इतना याद है कि चूहों के घसीटने बराबर रेले में से हम यूं निकले कि टांगों और हाथों से चूहे जिन्हें बोटी नोचने के लिए उछलते, हमारे चाकू लहराते और 2-4 चूहे गिरकर तड़पने लगते। लालटेन नुमा कमरे तक पहुंचते पहुंचते मेरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था। हमने लालटेन के फर्श पर से ढकना उठाया। ऊपर चढ़ते ही लेटकर कुत्तों की तरह हाँफने लगे। अपनी तरफ निगाह की तो देखा कि कपड़े तार तार हो चुके हैं और बेशुमार जख्मों से खून रस रस कर फर्श पर जम रहा है। इस वक्त पूरे लाइट हाउस में चूहे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। खाने पीने की जो चीजें नीचे गोदाम में रखी हुई थी इन्हें चट कर रहे थे और हम थे कि समट कर सबसे ऊपर वाली मंजिल में पहुंच चुके थे। इसके बाद हमारा क्या हशर होगा यह हमें इल्म नहीं था। हमने सोचना भी गवारा ना किया कि क्या हमारा हशर इन 18 से 19 चूहों जैसा होगा जो हमारे जिस्मों से लटककर साथ ही ऊपर चले आए थे, लेकिन यहाँ हमारे चाकू का निशाना बन गए थे। 1 घंटे की खामोशी के दौरान हम तीनों एक दूसरे को खाली खाली आंखों से घूरते रहे। इस लम्हे पलक झपकाना भी एक बड़ी वर्जिश महसूस होती थी। आखिर जिम ने सकूत तोड़ा और एक कोकला लेकिन तवील कहके लगाने के बाद कहने लगा, इस जजीरे को चूहों का जजीरा कहा जाता था, अब ये चूहों का जजीरा कहलाएगा। फिर वो तोते की तरह ये जुमला बार बार दोहराने लगा। जब ये सुनकर मेरे कान पक गए तो मैंने उठकर उल्टे हाथ से इसे एक थप्पड़ रसीद किया। यखलक दोबारा खामोशी छा गई और मैंने देखा कि जिम के मुंह से राल टपक रही है और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। बाहर अब तक तकरीबन वही आलम था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहले आसमान दिखाई नहीं देता था और अब आसमान नजर आ रहा था। मैं गालबन ये बताना भूल गया था कि गुज़िश्ता रोज से हमने मीनार की घूमने वाली बत्ती रोशन ना करने का फैसला किया था। मकसद ये था कि शहर तक लाइट हाउस के गैर मुतवक्का अंधेरे की बात पहुंचे और हमारे महकमे के लोग वजह मालूम करने आए। हमारा ख्याल दुरुस्त निकला। इधर पू फटी, उधर महकमे के कुछ लोग एक कश्ती में लाइट हाउस के करीब पहुंच गए। हमने सोचा कि चूहों की कैद से रिहाई का वाहिद तरीका यह है कि हम छानबीन के लिए आने वाली कश्ती के अमले पर किसी तरह जाहिर कर दें कि हम जिंदा हैं। इस ख्याल के तहत मैं और डेविड उठे और हमने मीनार
रोशन कर दी है। फिर इसी रोशनी की मदद से हमने नुक्तों और वक्फों की शक्ल में इन्हें पैगाम दिया कि हम यहाँ महसूर हैं, खुदारा हमें इन चूहों से निजात दिलाओ। इन लोगों ने बात समझने में ज्यादा देर न लगाई और हाथ के इशारों से चंद घंटे और इंतजार करने को कहकर लौट गए और कहा, हिम्मत न हारो, हम मदद लेकर आ रहे हैं। अब बचने की कुछ उम्मीद हो चली थी, लेकिन ड्यूड बेहोश हो गया था और जिम की वही हालत थी। तकरीबन 12 बजे वो लोग वापस आए और इनके आते ही जंग शुरू हो गई। उन्होंने सबसे पहले एक पेट्रोल से भरी हुई कश्ती पर ताज़ा गोश्त लादकर लाइट हाउस के करीब लाकर खड़ी कर दी। ताज़ा गोश्त की बू पाते ही सैकड़ों चूहे दीवाना वार इस कश्ती की तरफ लपके। जो जहां था, जिस हालत में था, लम्हे भर को रुक जाता और गोश्त की बू सूंघकर मीनार के करीब गोश्त से लदी हुई कश्ती की तरफ चीखते हुए दौड़ने लगता। जब तकरीबन तमाम चूहे गोश्त पर पिल पड़े तो उन्होंने कश्ती को आग लगा दी। बेशतर चूहे तो जलकर मरे, लेकिन जो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, इन्हें शार्क मछलियां चट कर गई। खुदा खुदा करके जब यह किस्सा तमाम हुआ तो एक मोटर बोट आई और हमें कैद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और हमारी जगह 3 दूसरे आदमी छोड़ दिए गए। आज लिखते हुए मुझे दुख होता है कि ड्यूड 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया और जिम मुकम्मल तौर पर पागल हो गया। एक मैं था जो बावजूद इन जख्मों के बच गया। शायद यह दास्तान आप तक पहुंचाने के लिए मुझे नई जिंदगी मिली हो। यह थी आज की चूहों भरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।